हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। जो भी भाई बहन इस चैनल पे नया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। आज की क्लास जो हमारी होगी मैथ्स की वो होगी प्रॉफिट लॉस की। ठीक। ये हमने इससे पहले परसेंटेज चैप्टर की कंप्लीट क्लास कर ली है बिल्कुल बेसिक लेवल से। जिसको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है वो बिल्कुल इजी तरीके से मैथ्स के सवालों को कर सकता है। ठीक है। तो परसेंटेज की क्लास कंप्लीट कर दी है हमने, 6 क्लासें की हैं उसकी। तो आप वीडियो पे जाके उनको देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो होगी प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास होगी। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे। ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन। तो ये जो क्लास है ये एसएससी जीडी 2024 और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी मैथ्स की क्वेश्चन आते हैं उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे इसके कि भाई लाभ कब होता है और हानि कब होती है। ठीक है। जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को कम में खरीदकर और अधिक में बेचा जाता है तो लाभ होता है। ठीक है। मान लिया कि कोई वस्तु है जिसको हमने 100 रुपए में खरीदा। ठीक। 100 रुपए में खरीदा। खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है। खरीदने को क्रय मूल्य, जिस रेट पर जिस रुपए में हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और उस वस्तु को हमने मान लिया 120 रुपए में बेच दिया। ठीक। 120 रुपए में बेचा। बेचने को क्या कहते हैं? बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो अब इस सौदे में हमें क्या लाभ हुआ? तो हमने 100 रुपए में खरीदा था किसी चीज को और 120 रुपए में बेचा है, तो हमें 20 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक। 20 रुपए का लाभ हुआ। यानी कि लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा उस सिचुएशन में हमें क्या होगा? लाभ होगा। और हानि कब होती है? हानि जब होगी जब हम किसी वस्तु को अधिक में खरीदकर कम में बेचा जाता है, कम में बेच देते हैं तो हानि होती है। ठीक है। यानी कि 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीद लिया आपने, उसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे? सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक है। जितने दाम पर या जितने मूल्य में उसको बेचा जाता है। मान लिया कि हमने 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, उसका सीपी हो गया 100 रुपए और एसपी हो गया उसका मान लो 80 रुपए। भाई 100 रुपए में खरीद कर हमने 80 में बेच दिया, तो इस पर हमें टोटल कितने रुपए का लॉस हुआ? वो हुआ 20 रुपए का लॉस। ठीक है। यानी कि हानि हुई हमें 20 रुपए की। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक टर्म थी। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 में बेच दिया तो कितना लाभ होगा? भाई उसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस है 800 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 900 रुपए। ठीक। तो इस सौदे में हमें क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमेशा क्या होगा? लाभ ही होगा। तो विक्रय मूल्य हमारा 900 है और क्रय मूल्य 800 है, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। ठीक है। प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने रुपए का होता है भाई? विक्रय मूल्य यानी कि एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारा? 900 और सीपी कितना है? 800। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो हुआ 100 रुपए का। ठीक है। ये तो हो गया बेसिक की भाई लाभ ज्ञात करना और हानि ज्ञात करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है 550 रुपए और उसको 420 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि ज्ञात करें। भाई कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? क्रय मूल्य 550 रुपए। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है उसका? वो है 420 रुपए। तो ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? क्रय मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि जितने में खरीदा और माइनस जितने में बेचा, तो कितने रुपए होगा, 70 रुपए। 70 रुपए का हमें क्या हो जाएगा, यहाँ लॉस होगा, यानी कि 70 रुपए की हमें हानि होगी, ठीक है। ये तो हो गया लाभ कैसे निकालें और हानि कैसे ज्ञात करें। नेक्स्ट देखते हैं हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर किया था परसेंटेज का। तो जब भी हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं, यानी कि जैसे मान लिया कि किसी वस्तु को, आपकी कोई वस्तु है जिसका सीपी आपको दे रखा है 100 रुपए, ठीक है, और उस वस्तु का एसपी जो है आपको दे रखा है मान लिया 120 रुपए, तो आपको इसमें इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का होगा, 20 रुपए का। अब ज्ञात करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है अपने को। भाई ये तो हो गया रुपए में प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। यदि ये पूछ ले कि परसेंटेज में बताओ कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो जितने का प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है, जितने का प्रॉफिट हुआ बटे में प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही ज्ञात किए जाते हैं, बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला होगा। भाई इसी तरह लॉस परसेंटेज का भी, अगर मान लिया कि सीपी आपका क्या होता 100 रुपए और एसपी आपका यहाँ होता 80 रुपए, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, कितने रुपए की, 20 रुपए की। यदि लॉस परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, लॉस परसेंटेज, तो हानि बटे सीपी, यानी कि लॉस और हानि हमेशा सीपी पे आएंगे, तो बटे सीपी आएगा हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, और ये हो गया लॉस परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इनके में देखेंगे कि यहाँ पहले प्रॉफिट हुआ था हमें कितने रुपए का, 20 रुपए का, और आपका सीपी क्या था, 100 रुपए था, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से ही, तो हमारे पास आएगा 20%, यानी कि 20% क्या हुआ, हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 20% आ गया। और यहाँ लॉस कितने का हुआ, 20 रुपए का। सीपी कितना था हमारा, 100 रुपए, सॉरी 100 रुपए, और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, 20% का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम ने एक स्कूटर 10,000 रुपए में खरीदा, कुछ समय बाद उसने स्कूटर को 11,000 रुपए में बेच दिया। अब राम का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। भाई खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 11,000 रुपए। तो साफ साफ दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा, ठीक। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, सी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए का, यानी कि 1,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। और यदि लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछे तो कितना होगा भाई, 1,000 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे, 10,000 पे, बटे 10,000 गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, बच गया 10। तो हमारे पास आया 10%, यानी कि 10% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ, ठीक है, 10% का हमें लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 2,000 रुपए है। यदि उसको 18,000 रुपए में बेचा गया हो तो उस पे होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई सीपी आपका क्या है, 2,000 रुपए, कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपए में। एसपी क्या है, विक्रय मूल्य कितना वो है इसका, 1,800 रुपए, ठीक है। तो जब एसपी कम हो और सीपी ज्यादा हो तो क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी, हानि। तो हानि कितने की हुई भाई, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 माइनस 1,800, 200 रुपए का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, ये तो आ गया लॉस 200 का। और यदि हानि परसेंटेज पूछे, यानी कि लॉस परसेंटेज पूछे, तो लॉस परसेंटेज कितना आएगा आपका भाई, हानि, हानि कितनी है, लॉस 200 का, बटे सीपी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2,000 का, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से ये कितने पे जाएगा, 10 पे। तो यानी कि 10% की हमें यहाँ क्या हुई, हानि हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके भाई
लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये था, ठीक है, कितना था, 8200 रुपये। बताओ उस पे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस वो है 8200 रुपये, ठीक है, और पहले ही बता रखा है कि हमें इस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए वो कितने का चाहिए, 20% का, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचना होगा भाई, 8200 पे ही तो 20% एक्स्ट्रा चाहिए अपने को। तो हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, 8200 का 120% निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने परसेंटेज की क्लास में सीखा था। कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जीरो की जीरो, 12 दूनी कितना हो गया, 24, 24 का 4, ठीक, 24 का 4 और 12 अट्ठे 96, 96 2 98। तो आपका आंसर कितना आया, 9840। यानी कि अगर हम उस वस्तु को 9840 रुपये में बेचते हैं, 9840 रुपये में बेचेंगे तो हमारे पास 20% का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, 20% का प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 1190 में बेचने पे 30% की हानि होती है, ठीक है, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, और इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे कि मानना क्रय मूल्य जो है वस्तु का, क्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का, क्रय मूल्य है वस्तु का x रुपए, ठीक है, x रुपए मान लिया हमने। और हमें चाहिए क्या, हानि चाहिए, हानि चाहिए कितने की, 30% की, 30% की, ठीक है। और एसपी हमें दे रखा है, एसपी क्या दे रखा है, 1190 रुपए। अब यदि हमारे पास सीपी एक्स है तो 30% का लॉस चाहिए, तो हम इसका डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, 70%, ठीक है भाई, सीपी का 70% निकाल देंगे। और इसकी वैल्यू हमें कितने के इक्वल दे रखी है, 1190 के। भाई ये आपका क्या आएगा, सीपी एसपी आएगा, और एसपी क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस 1190। अब इसको सोल्व कर देंगे, एक्स को इधर रखेंगे, ठीक है, 1190 और 70/100 को उस साइड लेके जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, बटे 70, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, बच गया 4, 7 7 49। यानी कि हमारे पास आया 1700। एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 1700, और एक्स हमने क्या मान रखा था, एक्स मान रखा था हमने क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्रय मूल्य, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1700, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम 100 मान के भी कर सकते थे, ठीक है, जो दूसरा टाइप है 100 मान के भी कर सकते थे। मान लिया कि भाई जो उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है सीपी वो 100 है, ठीक है, और उसको हमने लॉस पे बेचना है, कितने पे, 30% के लॉस पे बेचना है। तो सीपी 100 रुपये है तो उसको लॉस पे बेचना है 30% पे, तो एसपी क्या आ जाएगा भाई, 100 का 70% आ जाएगा, ठीक है, 100 का 70%, 100 से 100 कैंसिल आउट तो क्या आएगा, 70 आएगा। तो ये आ गई हमारे पास एसपी की वैल्यू 70 रुपए। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एसपी की वैल्यू दे रखी है 1190 रुपए। तो यानी कि 70 यूनिट जो है वो आई आपकी 1190 के इक्वल, ठीक। एक यूनिट कितने की आएगी, 1190/70, और 100 यूनिट निकाल देंगे क्योंकि हमने सीपी क्या माना था, 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास निकल के क्या आएगा, 1700 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, वो होगा 1700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, ठीक है। भाई आपको दे रखा है सीपी नहीं दे रखा, ठीक है, आपको एसपी दे रखा है कितना, 2250 रुपये, 2250 रुपये, और हानि दे रखी है कितने की,
15% की। ठीक है, तो अब इसका सीपी निकाल सकते हैं भाई। हानि दे रखी है आपको, और तो हानि क्या हमने मान लिया, सीपी कितना है x। ठीक है, तो यदि x सीपी है तो x का कितना लॉस हो रहा है आपको 15% का, तो x का 85% ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, 2250 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2250 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 85। ठीक है, अब इसको 5 से करेंगे कितने पे जाएगा, 500 के 20, 5 से 5 5 25 और 0, 5 से इसको कर देंगे, 5 से कितने पे जाएगा, 5 एकम 5, सॉरी ये 2250 नहीं है, ये क्या आपका 2550 है। ठीक है, गलत लिखा गया, ये आपका 2550 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा 2550 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 85। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो 5 से कितने पे जाएगा, 5 एक 5 5 25, 5 एकम 5 और 0, 5 से कितने पे जाएगा, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 7 35 और 17 दूनी 34, 17 3 51, यानी कि 3 पे 0। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 3000। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू क्या आई है 3000, x क्या माना था हमने, सीपी। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य, ये तो आपका आया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा। यदि आपका क्रय मूल्य जो है वो 3000 रुपए है और आपको प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए कितने का, 20% का, तो आप क्या करोगे, आपको क्रय मूल्य का 120% कर देंगे। भाई 3000 का प्रॉफिट चाहिए हमें 20% का, तो 3000 का 120 निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, कितने पे आ गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 3600 रुपये। 3600 रुपये अगर में अगर उसको बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। तो कैसे करेंगे भाई, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, यानी कि वस्तु का जो एसपी है वो क्या दे रखा है आपको, 630 रुपए, वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य दे रखा है 630 रुपए, लॉस दे रखा है, हानि दे रखी है आपको, हानि परसेंट 10। ठीक है, तो इसका सीपी निकाल सकते हैं हम, भाई सीपी कितना होगा, भाई सीपी मान लिया हमने x होगा। ठीक है, तो यदि सीपी x है और उस पर 10% की हानि है तो 90/10, 90/100 निकाल देंगे, बराबर कितने के दे रखा है, 630 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 630 इंटू 100 में 90, 9 से 0 से 0 और 9 सते 63, यानी x की वैल्यू जो आई वो आ गई 700 रुपये। और x की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मान रखा है, तो क्रय मूल्य आपके पास ये है। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 910 रुपए में। ठीक है, ये कह रहा है कि बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट लाभ होगा। भाई क्रय मूल्य है 700 रुपये, विक्रय मूल्य है 910 रुपये, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, लाभ कितने का हो जाएगा आपको, 910 माइनस 700। ठीक है, 910 माइनस 700 कितने बचेंगे, 210, यानी कि 210 का आपको हो गया प्रॉफिट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लाभ परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे भाई, प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 700 गुणा में 100, 0 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 7 से 7 या 21 जीरो, यानी कि 30% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो उस वस्तु को 910 रुपए में बेचता है तो उस पर 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 4 जो है इसका ना 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा।
भाई जब आप 20% की हानि पर बेचोगे, ठीक है, 20% की हानि, तो इसका मतलब आपका जो सीपी है वो क्या यहाँ से होगा, भाई इससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 20% का लाभ, यानी 20% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो ये एक गैप बन गया आपका, 20% की लॉस और 20% का लाभ, यानी कि ये 20 20 कितना हो गया, 40। और रुपयों में कितना फर्क आएगा, रुपयों में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 270 रुपए का दे रखा है आपको, ठीक है, 270 रुपए का दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 40% की वैल्यू जो है आपके पास वो आ गई 270 रुपए, ठीक है, 40% की वैल्यू होगी 270 रुपए, और 1% की वैल्यू 270/40, और 100% की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जीरो से जीरो पे जाएगा, 4 से ये कितने पे चला जाएगा, 25 पे। अब 25 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 छंगे 150, 25 आता है 175, यानी कि 5, ठीक है, असल 17, 25 दूनी 50, 50 10 60 और 7 67, यानी कि 675 रुपए जो है आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है भाई। 20% की हानि दे रखी थी और आपको 20% का लाभ दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो डिफरेंस हुआ वो परसेंट में तो हुआ 40% का, और रुपयों में कितना दे रखा है हमें, 270। तो इसका मतलब 40% की वैल्यू 270 है, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे हम, क्या आएगा, 675, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मान लिया कि भाई हमारा जो क्रय मूल्य था वो कहाँ था, क्रय मूल्य यहाँ था, ठीक है। यहाँ से आपने उसको बेचा 110 रुपये, 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक। अब ये कहता है कि अगर आप इस 10% से भी इसको 25% लाभ पर बेचोगे, यानी कि 125% पे बेचोगे, तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा, 105 रुपए का फायदा होगा, 105 रुपए अधिक मिलेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कितने की आई, 10 से और 25 के बीच की वैल्यू आई, यानी कि 15% की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। जब 15% की वैल्यू आपको दे रखा है, 105 रुपए है, तो 100% की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, बटे 15 गुणा 100, ठीक है। 5 दिया 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, 3 से 7 पे, यानी कि 100% की वैल्यू हमारा जो सीपी आया वो आया 700 रुपये, ठीक है। 700 रुपये क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया, यदि सोहन ने उसके कितने रुपए दिए हैं, 8800 रुपये दिए हों, सोहन ने उसके 8800 रुपये दिए हों, तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। भाई सबसे पहले राम है, राम ने उस वस्तु को भी मान लिया कि राम ने उस वस्तु को खरीदा था, सीपी था राम के लिए 100 रुपये, ठीक है, किसके लिए, राम के लिए, राम के लिए सीपी हो गया 100 रुपये, तो राम के लिए एसपी कितना हो जाएगा, भाई राम ने उसको कितने में बेचा, 10% लाभ पर, यानी कि 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 110 रुपये में किसको बेच दिया, हरी को बेच दिया, तो हरी को 110 में बेच दिया, यानी हरी का जो सीपी है वो है 110 रुपये, ठीक। अब क्वेश्चन कहता है कि हरी ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया, यानी हरी का जो एसपी है वो कितना है, सेलिंग प्राइस, हरी 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 110 का आपको बेचा 20% की हानि पर, तो 110 का क्या आएगा आपके पास, 80%, 80% में कितना जाएगा, 88 रुपये, ठीक है। तो हरी ने तो लॉस में बेचा है ना, तो हरी ने बेच दिया 88 रुपये में उसको, हरी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 110 रुपये, और हरी का सेलिंग प्राइस 88 रुपये, तो जो हरी का सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सोहन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है।
तो सोहन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 88 रुपए। क्वेश्चन कहता है कि सोहन ने उसके 8800 रुपए दिए हैं, यानी कि हमारे पास आया 88 रुपए और क्वेश्चन में दे रखा है 8800 रुपए। तो 88 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 88 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8800 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। कितने पे जाएगा, 88 कम 1 पे 0 0, यानी कि 10,000। ठीक है, क्या आएगा, 10,000। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था कि राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी कि राम का सीपी क्या था, तो राम का सीपी 100 मान रखा था हमने, और 100 की वैल्यू यहाँ क्या आई है, 10,000 रुपए। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो आपको, तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपए, तो जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के नजदीक जो दे रखी है अमाउंट, वो आप उसी का मानोगे। यानी कि यहाँ क्रय मूल्य के नजदीक 20 दे रखा है, तो आपने मान लिया कि आपका क्रय मूल्य जो है सीपी वो है 20 रुपए, और जो बच गई यूनिट वो हो गई आपकी एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 25 रुपए। ठीक है, तो अब कॉस्ट प्राइस आपका 20 रुपए है, सेलिंग प्राइस 25 है, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा, कितने रुपए का हो जाएगा भाई, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। परसेंटेज में पूछा है तो कितना आ जाएगा, 5 कितने पे हुआ, 20 पे। कॉस्ट प्राइस आपकी 20 है, मल्टीप्लाई 100, 20 से कितने पे जाएगा, 5 पे, यानी कि 25% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि बताओ। तो हमने क्या कहा था कि जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के नजदीक जो यूनिट है उसको हम वो ही मान लेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है आपका, 20। ठीक है, और दूसरी यूनिट जो बच गई उसको क्या मान लेंगे, एसपी। एसपी क्या है आपका, 18। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य आपका 20 है और एसपी 18 है, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है और एसपी आपका कम है, तो क्या होगा, आपको लॉस, हानि हो जाएगी। लॉस, लॉस कितने का हो जाएगा, 2 रुपए का। ठीक है, और लॉस परसेंटेज पूछा है आपसे कि कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो लॉस होगा 2 रुपए का। 2% में 2 बटे कितने पे, 20 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से कितने पे जाएगा, 5 पे, तो कितना हो गया, 10, यानी कि 10% का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, 1 किलो की जगह वो क्या करता है, ग्राहक को 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, 200 ग्राम का चूना लगाता है, और वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ परसेंट बताओ। भाई जब आप किसी आदमी को आप 5 kg की जगह उसको 4 kg ही वस्तु दोगे, और आप ये बोलोगे कि भाई रुपए 5 kg के ले लिया आपने और दे दिया उसको 4 kg, 5 बता के। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि भाई 1000 ग्राम जो है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का जो सीपी होगा वो मान लिया हमने 1000 रुपये ही होगा। ठीक है, 1 ग्राम का सीपी 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का सीपी हो गया 1000 रुपए। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 800 ग्राम ही तोलता है वो, तो 800 ग्राम का जो सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो क्रय मूल्य पे ही बेचता है, तो उसका 800 ग्राम का क्रय मूल्य हो जाएगा 800 रुपये। अब वो दे तो 800 ही रुपये रहा है। ठीक है, और पैसे कितने ले रहा है भाई, पैसे सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 1000। ठीक है, 800 ग्राम दे रहा है, यानी 800 रुपए की चीज दे रहा है, और सेलिंग प्राइस दे रहा है उसको 1000 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का। कितने पे प्रॉफिट हुआ, 800 पे होगा, क्योंकि वो 800 ग्राम ही वजन दे रहा है उसको। ठीक है, यानी 800 रुपए पे वो 200 का प्रॉफिट लेता है, गुणा 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, कितने पे जाएगा, 4 पे। 4 से ये कितने पे चला जाएगा, 25 पे, यानी कि 25% आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
ठीक है, तो भाई मान लिया हमने, मानना एक मेज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, एक मेज का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, तो 50 मेजों का विक्रय मूल्य एसपी कितना होगा, 50 रुपये। 50 रुपये हो गया, यानी कि उसने 50 जो मेज बेची हैं, 50 मेज जो बेची हैं वो कितने रुपए में बेची हैं, उनका जो एसपी है वो क्या है, 50 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो 10 मेजों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 मेजों का विक्रय मूल्य, जब एक मेज का 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो 10 मेजों का विक्रय मूल्य 10 रुपये, यानी कि उसको 50 रुपये में जब किसी वो 50 मेज बेचता है तो उसे 10 रुपये की हानि होती है। ठीक है, 50 रुपये में 50 मेज बेचता है तो उसे 10 रुपये की हानि होती है, तो उसका जो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य भाई विक्रय मूल्य ना सॉरी, 50 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि हो रही है, तो उसका जो क्रय मूल्य वो हो जाएगा 50 प्लस 10 यानी कि 60 रुपये। ठीक, 60 रुपये। जब आपका क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये और क्वेश्चन कहता है कि उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो 60 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है उसका, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य उसका 50 रुपये, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। हानि प्रतिशत, हानि कितने की है, 10 की। कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 60 रुपये, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 से कितने पे जाएगा, 3 पे, ये 2 से कितने पे चला जाएगा, 50 पे, यानी कि 50/3%, या फिर 16 सही 2/3% हमारे पास क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत। ठीक है, लॉस परसेंटेज आ जाएगा 16 सही 2/3। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई हमें कह रहा है कि 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे, यानी कि 2 रुपए में 3 केले खरीदे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक केले का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर लेंगे, एक केले का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य। तो हमें पता है कि 3 जो केले हैं, 3 केलों का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 2 रुपए, तो एक केले का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस एक केले का सीपी। अब दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है कि 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। ठीक, तो यानी कि 5 केले बेचे, 5 किलो का जो एसपी है, 5 किलो का एसपी है वो कितना है, 4 रुपए। तो एक केले का एसपी ज्ञात कर लेंगे, एक केले का एसपी आया 4/5। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सीपी हो गया और एसपी हो गया। भाई एक केले का जो सीपी है आपके पास वो है 2/3 रुपए और एसपी है आपके पास 4/5 रुपए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इनको ये बड़ा है, 4/5 बड़ा है, एसपी बड़ा है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा, लाभ कितने का होगा भाई, 4/5 माइनस 2/3 कर लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं इसको, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 15, 15 आएगा, तो ये कितने पे जाएगा, 3 5 या 15, 3 चौके 12, माइनस ये 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 2/15 जो है आपका क्या आया, लाभ आया, 2/15 रुपए आपके पास प्रॉफिट आया। ठीक है, जब 2/15 आपके पास प्रॉफिट आया तो आपको क्या पूछ रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज बताओ क्या होगा, तो लाभ हुआ आपको 2/15 का। ठीक है, और सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है एक केले का, 2/3, यानी कि 2 यहाँ लिखेंगे तो 3 क्या चला जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई 100, सोल्व कर देंगे, 3 से कितने पे जाएगा, 5 पे, 2 से 2 पे
और 5 से कितने पे जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20%। तो 20% का आपको क्या आएगा, ये प्रॉफिट पर आएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब ये ध्यान रखना कि चाहे आप एक केले पे जितना आपको परसेंट प्रॉफिट होगा उतना ही जो टोटल अमाउंट है उस पे प्रॉफिट या लॉस बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस में हम एक केले का सीपी और एसपी ज्ञात कर लेंगे और उस पर देख लेंगे कि भाई लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से और जल्दी सोल्व करने के लिए हम ऑप्शंस की सहायता लेंगे। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को ऑप्शन पुट कर करके सोल्व करेंगे। ठीक है, आसानी से करने के लिए भाई पहले मान लिया कि भाई 40 रुपए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि उस वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, हमने मान लिया वस्तु का जो सीपी है वो 40 है। ऑप्शन 1 उठा के देखते हैं पहले। अगर वो सीपी 40 है तो उसका एसपी हमें दे ही रखा है कितना, 75। तो यहाँ आपका जो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, वो कितने का हुआ, 75 माइनस 40 का, यानी कि 35 का। ठीक है, 35 का ही तो लाभ हुआ, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि उसका लाभ और उसका जो क्रय मूल्य है वो इक्वल है। तो यहाँ आपका लाभ 35 है और क्रय मूल्य 40 है, तो ये तो इक्वल नहीं हुए। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 उठा के देखते हैं। यदि मान लिया कि सीपी 50 रुपए है, ठीक है, तो आपको एसपी दे रखा है कितने का, 75 रुपए का। ठीक है, तो आपका जो लाभ है वो कितने का है, आपका लाभ हो गया कितने का, 25 का। ठीक है, 25 का आपका लाभ हो गया, तो लाभ परसेंट कितने का हो जाएगा यहाँ। 1 मिनट, हमने ये गलती कर दी यहाँ पे कि यहाँ लाभ और कॉस्ट प्राइस को कंपैरिजन कर लिया, लेकिन हमें क्या करना था, उसका लाभ प्रतिशत दे रखा है ये। ठीक है, लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो इसका लाभ कितने का है, 35 का। सीपी कितना है, 40। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम यहाँ से भी देखें तो हमें पता है कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से कर देंगे भाई, ये हो गया। 4 से कितने पे चला जाएगा, 25 पे। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी कि फिर भी 2 बटे में ही बचेगा, यानी पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में हमारा जो सीपी है वो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि सीपी क्या है, मान लिया 50, ऑप्शन 2 उठा के देखा, एसपी क्या है, 75 है, लाभ क्या है 25 का। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, 25 बटे सीपी कितना है, 50 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 50 से इसको करेंगे तो 2 पे जाएगा, ये कितना आ गया आपका 50%। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर गया कि 50 ही इसका सीपी है और 50% ही आपका क्या है, लाभ परसेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना, आप जल्दी और आसानी से करने के लिए आप ऑप्शंस को पुट करके देखोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ हानि परसेंट क्या होगा। ठीक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, R/10²। ठीक है, R/10²। R क्या है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ही तो सेलिंग प्राइस दिया जाएगा और समान परसेंट में लाभ और हानि होगी दोनों सौदों पे। ठीक है, या एक ही तो क्या दिया जाएगा, सीपी दिया जाएगा, एसपी दिया जाएगा और समान ही लाभ परसेंट और हानि परसेंट दिया जाएगा। तो फॉर्मूले से क्या करेंगे, आर का मतलब क्या है, यहाँ 10%, जितना लाभ या हानि होगा वो R% है। तो 10/10, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 1% का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ये याद रखना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और जो बेसिक तरीका है इसको करने का, भाई ये तो हो गया आपका फॉर्मूले का। और बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, एक्स मान के कि क्वेश्चन कहता है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर, तो मान लिया पहली का जो एसपी दे रखा है वो है 990 रुपए।
ठीक है, पहली पे मान लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का, 10 का। तो इसका सीपी निकाल देंगे। सीपी कैसे निकालेंगे भाई, सीपी मान लिया हमने कि एक्स है, तो एक्स है, एक्स पे 10 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो एक्स का 110 निकाल देंगे, बटे कितने बराबर कितने दे रखा है, 990। और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 990 गुणा 100 बटे 110, 0 से 0 और 11 से 9 पे। तो एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 900 रुपये। यानी कि जो पहली वस्तु थी उसका आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या आ गया, 900 रुपये। अब इसी तरह हम दूसरी वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, 990 रुपये। ठीक है, और उस पर क्या दे रखा है आपको, लॉस परसेंटेज, यानी कि हानि हुई है कितने की, 10 की, 10% की। तो सीपी निकाल लेंगे। सीपी मान लिया एक्स, तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, एक्स का लॉस हुआ है तो एक्स का 90% निकालेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 990 के। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 990 गुणा 100 बटे क्या जाएगा, 90। 90 से कितने पे जाएगा, 0 से 0 पे, 9 से 11 पे। तो कितना आ गया, आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस आ गया दूसरी वस्तु का वो आ गया 1100 रुपये। ठीक, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपये है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1100 रुपये है। तो यहाँ आपका जो कुल कॉस्ट प्राइस है, मतलब कुल की दोनों वस्तुओं का कुल कितने में खरीदा था, 900 प्लस 1100। ठीक है, 900 प्लस 1100 कितना हो गया आपका, 2000 रुपये। तो यानी कि 2000 रुपये में आपने दोनों वस्तुओं को खरीदा था कुल। और यहाँ क्वेश्चन कहता है कि आपने उनको बेचा कितने में है। ठीक है भाई, यहाँ लिखेंगे कि आपका जो कुल प्राइस है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है वो है 2000 रुपये। और आपका जो टोटल एसपी है वो कितना है भाई, प्रत्येक को 990 में बेचा है, नो यानी कि 990 प्लस 990 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 0, 9 दूनी 18, साल 1, 18 एक 19, यानी कि 1980 रुपये में। ठीक, तो आपका सीपी हो गया 2000 रुपये, एसपी हो गया 1980। तो आपको लॉस हुआ कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज ज्ञात कर देंगे कितने का भाई, 20 बटे कॉस्ट प्राइस क्या है, 2000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कितने पे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ये दो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि एक ही बचेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 1% का लॉस आएगा। ठीक है, और यही हमारा फॉर्मूले से आया था। फॉर्मूला क्या था, R बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और 1% का लॉस आएगा। तो ये दोनों तरीके आपके पास है, फॉर्मूला शॉर्टकट तरीका भी है और ये बेसिक तरीका भी है। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 में बेचने पर, ठीक है, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 960 में बेचने पर एक पर तो 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए लाभ या हानि हुई। ठीक है, यहाँ हमें से क्या पूछ रखा है, यहाँ हमसे परसेंट में ना देख के क्या पूछ रखा है, लाभ या हानि रुपए में बतानी है। ठीक है, तो रुपए में बतानी है तो भाई सेम तरीका है, क्या कर रहे हैं, एसपी दे रखा है आपको, एसपी कितने का, 960 रुपए का। ठीक है, और पहली पे क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट दे रखा है 20 का। तो सीपी निकाल देंगे, सीपी मान लिया एक्स, तो एक्स का कितना आ जाएगा भाई, अगर प्रॉफिट हुआ है 20 का तो एक्स का 120 निकाल देंगे, कितने के इक्वल दे रखा है, 960 के। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 960 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120, 0 से 0, 12 से 12, 8 है 96। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ से, 800 रुपये। यानी जो पहली वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस जो है सीपी है वो है 800 रुपये। इसी तरह दूसरी का निकाल लेंगे भाई, एसपी क्या दे रखा है आपको, 960, दोनों को 960 में ही बेचता है। ठीक है, तो दूसरी पे क्या है आपका लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना दे रखा है आपको, 20 का। तो सीपी याद कर लेंगे, सीपी कितना है, मान लिया कि एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का लॉस हो रहा है तो एक्स का 80% याद कर लेंगे। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 960 के इक्वल। ठीक, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 960 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 80,
जीरो से जीरो, और 12 थे 96, तो ये चला जाएगा 12 पे। एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1200 रुपये। यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये है, और दोनों वस्तुओं का जो कुल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, वो हो जाएगा 1200 प्लस 800 यानी कि 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये तो कुल कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, और दोनों वस्तुओं का कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2000 रुपये, और दोनों वस्तुओं का कुल एसपी क्या हो जाएगा भाई, एसपी प्रत्येक को कितने में बेचा 960, 960 में जोड़ लेंगे, जीरो, छः छः 12, असल 1, 18 एक 19, यानी कि एसपी आपका आ गया 1920 रुपये, और सीपी क्या है 2000 रुपये। तो कुल जो है कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, तो यहाँ क्या हुई हानि। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हानि होगी, ठीक है, याद रखना। तो हानि हुई कितने रुपए की, 80 रुपए की। तो ऑप्शन 4 जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 80 रुपए की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी उस वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। भाई मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है, मानना वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो है x रुपए है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या कहता है कि 540 रुपए में बेचने पर एसपी हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। एसपी क्या कह रहा है कि 540 रुपए में अगर बेचते हैं ना, तो जो हानि हुई, हानि हानि कितनी होगी भाई, अगर हानि हुई तो हानि होगी सीपी माइनस एसपी। सीपी एक्स है और एसपी कितना है 540, यानी कि इतने रुपए की आपको क्या होगी हानि। और सेकंड कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, सीपी क्या है आपका एक्स है, और वो कहता है कि 750 रुपए में बेचने पर, तो एसपी कितना हो गया आपको 750। तो इस सिचुएशन में आपको क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो क्या होगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी यानी कि 750 माइनस एक्स, ये आपका क्या हो गया लाभ। और दोनों क्या दे रखा है आपको बराबर, कि 540 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है भाई, एक्स यानी कि आपको अगर 50 रुपए की हानि होती है, पहली सिचुएशन में 50 रुपए की हानि होती है, तो दूसरी सिचुएशन में 50 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों की अमाउंट जो है वो क्या होगी इक्वल। तो x माइनस 540 बराबर हो जाएगा किसके, आपके 750 माइनस एक्स के। ठीक है, अब x x एक साइड ले जाएंगे और ये अमाउंट है ये एक साइड, तो ये x इधर आएगा तो प्लस का होके क्या हो जाएगा 2x, और 750 इधर है ही, और ये माइनस का 540 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 540। जोड़ लेंगे कितना आ गया 0, 8, 5 और 4 कितना हो गया 9, 7 और 5 कितना हो गया 12, और ये आपके पास है 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1290/2, तो 2 से इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे जाएगा 2 छंग 12, 2 चौकी 8 और 2 पंजे 10, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 645 रुपए। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 645 रुपए है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की जो टर्म कंडीशन है वो अगर आप इस पे अप्लाई करके देखें तो क्या है कि भाई उसका जो सीपी है वो आ गया हमारे पास 645 है। पहली बात क्या कह रहा है कि उसको 540 में बेचने पर, तो 540 में बेच दिया हमने तो हानि हुई, हानि कितने की हुई भाई, इसको माइनस कर देंगे कितने पे, जीरो जीरो एक बचेगा और एक, यानी कि 110 रुपए की हानि हुई। और दूसरी सिचुएशन में ये कहता है कि 650 रुपये उसका सीपी है, 750 में उसको बेच दिया, यानी कि 750 में उसको बेच दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या है 0 0 1, सॉरी ये हमने क्या है 645 है। ठीक है, ये 645 लेना था आपको, 645 तो कितना आएगा 5 0 और 1। ठीक है, यानी कि 105 रुपए की हानि हुई, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आना चाहिए भाई 645 है, ये 750 में से 645 घटाओगे आप तो क्या आएगा 10 में से 5 गया 5। ठीक है,
जीरो एक, तो लाभ भी 105 का और हानि भी 105 की, क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हमने 645 की जगह गलती से 650 लिख लिया था, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने दो रेडियो 7560 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि हुई तो दोनों रेडियो का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किए हुए थे, बस उनमें यह था कि दोनों परसेंट इक्वल दे रखा था या अलग अलग दे रखा है। तो कोई बात नहीं, दोनों को प्रत्येक को बेचा उसने, पहले रेडियो को भी 7560 में बेचा है और दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य भी 7560 ही है। ठीक है, तो पहले का देखते हैं भाई। फर्स्ट रेडियो का एसपी जो दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 7560 रुपए। ठीक है, और आपको इस पर क्या दे रखा है, लाभ परसेंट दे रखा है, लाभ परसेंट कितने का, 20 का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सीपी क्या है हमारे पास, एक्स है। तो अगर एक्स है सीपी, उसका 20% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो एक्स का 120%। तो एसपी आ गया, ये एसपी कितने के इक्वल दे रखा है, 7560 के। तो बस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 7560 गुणा 100 बटे 120। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, कितने पे जाएगा, 12 छके 72, 3, तो 12 तिया 36, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6300 रुपये। ठीक है, यानी कि पहले रेडियो को कितने में खरीदा था, पहले रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो आ गया आपका 6300 रुपये। सेकंड रेडियो का देखते हैं, सेकंड का क्या है भाई, सेकंड का एसपी दे रखा है आपको 7560 रुपये। ठीक है, और उस पर जो लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट वो दे रखा है आपको 30 का। ठीक, 30% का। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे, कॉस्ट की प्राइस क्या मान लिया हमने, एक्स। तो अगर उस पर हानि हुई है 30% की, तो एक्स का 70% निकालेंगे। और ये विक्रय मूल्य कितने के बराबर दे रखा है, 7560 के। बस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने पे जाएगा, 7560 गुणा 100 बटे 70, जीरो से जीरो, 7 से कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, फिर जीरो 7 वाटू 56। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10,800 रुपये। ठीक है, तो पहले रेडियो को उसने खरीदा था 6300 रुपये में, दूसरे को खरीदा है उसने 10,800 में, और दोनों का टोटल पूछा है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10,800 और 6300 रुपये जोड़ेंगे तो कितने पे कितना आएगा, 8 और 3 11, असल एक, यानी कि 7 और 1, तो 17,100 रुपये जो है क्या आ जाएगा, 17,100 रुपये दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कुल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य 17,100 रुपये। ऑप्शन दो जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो उसका जो सामान का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य वो क्या दे रखा है, 6,000 रुपये। ठीक है, अब कहता है कि उसने इससे आधे को 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। ठीक है, यानी कि इस पूरे 6,000 पर उसे 25% का लाभ चाहिए। तो पूरे सौदे पर 25% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब 6,000 पर उसको क्या चाहिए, 125% चाहिए। सोल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो। ठीक है, यानी एक जीरो, 6 पंजे 30, असल 3। ठीक है, 12 72 और 3 कितना हो गया, 75, यानी कि 7,500 रुपये उसका टोटल क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। अगर वह उस उन सभी 6,000 के सामान को 7,500 में बेचेगा, तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि उसने आधे सामान को, यानी कि आधे सामान को उसने कितने में बेच दिया, 10% के लाभ पर। आधा सामान कितना हो गया, 3,000 का, तो 10% के लाभ पर बेच दिया उन्हें, 110 का बेच दिया। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कितना हो जाएगा भाई, जीरो जीरो 11 तिया 33, यानी उसने 3300 रुपये का तो सामान बेच चुका है। ठीक, अब उसके पास कितने रुपए का सामान बचा है भाई, आधा बेच दिया,
तो उसके पास केवल 3,000 का ही तो सामान बचा है अब शेष, ठीक है। अब वह इसको कितने रुपए में बेचे कि उसे टोटल पर 25% का लाभ हो, और उसको टोटल 7500 में बेचना था। अब 7500 रुपए में उसको टोटल सामान को बेचना था, 3300 का वो बेच चुका है, ठीक है। तो कितने का बचेगा, 002, और ये कितना आ जाएगा 4। यानी कि अब उसको जो सामान बचा है उसको 4200 रुपये लेने हैं, यानी कि 3000 का सामान उसके पास है और उसको 4200 रुपये में बेचना है। तो क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 3000, और आपका सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 4200 रुपये है, ठीक है, 4200 रुपये है। तो अब ये इसको कितने परसेंट पर बेचे, कितना लाभ कितना हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया 1200 का। भाई 3000 को 1200 रुपये ज्यादा में बेचना चाहिए उसको टोटल 25% प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो 1200 बटे कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000 रुपये, मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 20 कट जाएगी, 1 से 1, और 300 का 12 और 0, यानी कि 40% पे बेचना पड़ेगा अब उसको, ठीक है। ये जो आधा सामान बच गया 3000 का, इसको उसको कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा, 40% पे, तब जाकर उसका क्या होगा 25% के बराबर होगा पूरे सौदे पर, ठीक है। पूरे सौदे पर उसको 25% का लाभ होगा। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या है, राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो पहली क्लास है प्रॉफिट लॉस की वो समाप्त होती है, ठीक है। जिस भाई बहन को भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।